हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और अभी हम लोग सीएसएस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज को समझा था और उस पर काम किया था। आज इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। कुछ फिर से हम आज सेलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो हमने आपको बताए थे कि हमारे पास बेसिकली सीएसएस में 5 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। पहला है एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे H1 है, ये एक एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने यूज किया इस तरह से और बना दिया, है ना। H1 पे ये प्रॉपर्टी हमें देनी थी, तो ये हमने यूज किया था एलिमेंट सेलेक्टर। बट हम आईडी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, क्लास और यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। कैसे? आज हम इन चीज़ों को एक एक करके समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जब भी ये पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि H1, तो हमें एक पेज पे एक ही बार रखना है, तो ये दोबारा तो हो ही नहीं सकता। बट मान लीजिए अगर ये पैराग्राफ होता, यहाँ पे हमने P किया, ये भी P, इसको हटाते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे एलिमेंट जो हमारा H1 था इसको हमने पैराग्राफ कर दिया। तो आप देखिए ये अभी भी वर्क कर रहा है ना, एज अ पैराग्राफ। बट अब हम चाहते हैं कि जो ये मेरा पहला पैराग्राफ है ना, ये जब भी हो एक पेज पे आईडी, एक इसको हम आईडी देते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था HTML में आईडी और क्लास क्यों देते हैं। तो आईडी यूनिक बनाना है कि ये हमारा हेडिंग है। अब हमें अगर इस हेडिंग पे कुछ करना है तो हम इस आईडी को आईडी सेलेक्टर की मदद से सीएसएस में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आईडी सेलेक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पे हैश का यूज करना पड़ेगा और अपनी आईडी का नाम देंगे। तो ये अब एक आईडी सेलेक्टर बन चुका है। जैसे ये एलिमेंट सेलेक्टर था, ऐसे ये आईडी सेलेक्टर हो गया है। और ब्रशेस, देन आप जो भी कलर वगैरह देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, है ना। इनका हम रेड कर देते हैं। अब आप देखिए तो ये केवल फर्स्ट वाला भी रेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी सेलेक्टर यूज किया इस पैराग्राफ को आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको कौन सा समझ में आ रहा है। एलिमेंट सेलेक्टर डायरेक्टली हम एलिमेंट पे देंगे, आईडी सेलेक्टर डायरेक्टली एलिमेंट पे ना देके उस पे आईडी जो दी गई है उस आईडी पे देंगे, है ना। तो ये आईडी सेलेक्टर हो गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में क्या होता है फ्रेंड्स, लाइक आपके पास ये दो हैं, इन दोनों को सेम प्रॉपर्टी देनी है। तो आप यूज क्या कर सकते हैं, हम क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे और बोलेंगे कि ये दोनों हमारे मेन्यू हैं। अब ये भी मेन्यू है और ये भी मेन्यू है, दोनों हमारे क्लास हो गए। इस क्लास को हम डिजाइन कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं ड्यू टू सीएसएस। अब सीएसएस में क्लास सेलेक्टर को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे डॉट का यूज करना पड़ता है। एलिमेंट सेलेक्टर डायरेक्ट टैग होते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट का नाम होता है। आईडी सेलेक्टर हैश के साथ शुरू किया जाता है और क्लास सेलेक्टर को डॉट के साथ शुरू किया जाता है। डॉट और अपने क्लास का नाम। अब ये नाम जहाँ जहाँ यूज किया जाएगा वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अपने आप अप्लाइड हो जाएगी। कैसे? क्लास दिया हमने और इसका हम दे देते हैं कलर ब्लू। ओके, ब्लू। फॉन्ट
फॉन्ट साइज चलिए 25 थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और फॉन्ट वोटेज क्या बोलते हैं इसको, वेटेज, सॉरी, फॉन्ट वेटेज। वेटेज मतलब कि बोल्ड है या नॉर्मल है फॉन्ट का, बोल्ड वगैरह इटैलिक बनाने के लिए, इटैलिक नहीं बोल्ड करने के लिए, कितना बोल्ड आप रखना चाहते हैं, बोल्ड या बोल्डर, ये सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी आप देखिए ये दो एलिमेंट्स ब्लू और कैसे हुए हैं, ये क्लास सेलेक्टर का यूज करके हमने बनाया है ना, ये क्लास सेलेक्टर का यूज करके हमने बनाया। जहां भी आप मेन्यू क्लास यूज करेंगे वो चाहे जो टैग हो वो अपने आप देखिए, ये ड्यू पे भी इफेक्टेड हो गया है ना। तो इस तरह से क्लास सेलेक्टर का आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें सेट करनी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि पेज जैसे लोड हुआ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हम फॉन्ट स्टाइल वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो रख दें, वो सारी चीज़ों पे अप्लाइड हो जाता है। अब उसको करने के लिए सिंपली हमको स्टार का यूज करना होता है। यहाँ पे आते हैं और स्टार, स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल, हर चीज़ पे अप्लाइड। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो कॉमनली सब पे अप्लाइड हो जाएगा। बस मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया, अब कोई चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी हो जाएगी। मान लीजिए कि हम फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज, और इनको कमेंट कर दें ताकि इसका इफेक्ट आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, फॉन्ट साइज अभी एक बार देखिए, नॉर्मल ये हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। हम इसके यूनिवर्सल सेलेक्टर पे फॉन्ट साइज देते हैं 30 पिक्स और देखिए क्या होता है। देखा, ये सब पे अप्लाइड हो गया। तो यूनिवर्सल बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर एस्ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। फिर आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये हो गया, लेकिन आप चाहें तो जब इसको ओपन कर देंगे, हाँ, इन चीज़ों को जब आप ओपन करेंगे तो ये उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हैं। तो इनका इफेक्ट अभी बाय डिफ़ॉल्ट 30 था, बट हमने फिर से पी जब भी आया तो 20 कर दिया, हेडिंग आया तो 20 कर दिया, मेन्यू आया तो 25 कर दिया। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट तो ये था, लेकिन अगर हेडिंग आएगा तो वो 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइड कर रहा है प्रॉपर्टी को। तो आप देखिए साइज में चेंज आया और ये यूनिवर्सल साइज है। बाकी की साइज चेंज हुई क्योंकि हमने इन पे ये चीज़ें प्रॉपर्टी दोबारा से डिफाइन कर दी। अगर इनको हटा दें तो वो इस पे अप्लाइड हो रही हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर काम करते हैं। देन इसके बाद बात आती है ग्रुप सेलेक्टर की। ये ग्रुप सेलेक्टर फ्रेंड्स क्या होते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H1 H2 H3 बहुत सारे हैं, है ना। H1 में है, कंटेंट ले लेते हैं लॉरेम 5, ओके। H2 H2 हेलो, H3 और H4। अब देखिए क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको
इस तरह से दिख रहे हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर की वजह से थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हमें एक जैसा तो फॉन्ट रखना नहीं है ना। ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ना फॉन्ट साइज रखना है। तो अभी हमने हटा दिया, तो ये देखिए इस तरह से हो गया। बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप में हम कुछ काम करना चाहते हैं कि भाई इसका भी कलर रेड हो जाए, इसका भी कलर रेड हो जाए, इसका भी कलर रेड हो जाए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम चाहे तो एक क्लास ले लें और सब पे यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो क्योंकि क्लास रिपीटेबल है तो सेम इफेक्ट आ जाएगा। या H1 H2 H3 H4 को यहाँ पे एलिमेंट वाइज कोई प्रॉपर्टी दे दें तो भी बन जाएगा। बट अगर हम चाहें तो ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमें H1 पे कुछ करना है, फिर डॉट H2 पे करना है, फिर डॉट कॉमा किया, देन डॉट H3 पे करना है, कॉमा H4 पे करना है। दैट मीन्स अब क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट था और यहाँ पे हमने कॉमा कर करके ग्रुप एलिमेंट बनाया। देन इसके बाद ब्रेसेज लिया और से इस तरह से आप ये कर दें। तो आप देखिए ये कलर और फॉन्ट साइज हटा देते हैं क्योंकि सब पे सेम हो जाएगा, कलर रखते हैं तो आपको दिखेगा कि ये 4 टैग्स जो थे, हाँ क्या प्रॉब्लम, सॉरी, हाँ डॉट थोड़ी ना है, ये तो एलिमेंट है ना। जब हम क्लास लेंगे कोई भी क्लास को भी ऐसे ही बना सकते हैं ग्रुप में। ये डायरेक्ट एलिमेंट हमारे सेलेक्टर ग्रुप में करने थे तो हमने किया और देखिए ये सब पे रेड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने ग्रुप का यूज किया है। ऐसे हम क्लासेस का भी ग्रुप बना सकते हैं, आईडीज का भी बना सकते हैं, एलिमेंट का तो हमने बना ही लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सेलेक्टर का यूज करके, बेसिकली यही 5 टाइप के सेलेक्टर होते हैं और इन्हीं का यूज करके हमें अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।